नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश टेक्स्ट बुक पे। चलिए जल्दी से, अब आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था पैडागॉजी का, इंग्लिश का, जो मैं अब से शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से आपको पैडागॉजी की अब मैक्सिमम वीडियो यूट्यूब पर मिलेंगी। हमारा सीटेट का नया चैनल स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जल्दी ही मैं आपको, और गाइज बहुत जल्दी मैं लाइव भी आने वाला हूँ। अभी कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट बहुत जल्दी मैं लाइव सेशंस पे भी आपको टाइम देने वाला हूं। तो बहुत शॉर्ट टाइम में, ठीक है, 15 मिनट में 15 क्वेश्चन पैडागॉजी लेकर हम चलेंगे। एक सीरीज बनाएंगे, एक छोटा कैप्सूल है ये आपके लिए, जो पैडागॉजी में रामबाण साबित होने वाला है। राइट, मैं फिर भी इंग्लिश पैडागॉजी से भी पहले मैं हर बच्चे को पेड में भी कहता हूं, मैं यूट्यूब पर भी कहूंगा, जिसका सीडीपी अच्छा है उसका पैडागॉजी अच्छा है। मतलब एक्चुअल में इंग्लिश पैडागॉजी नहीं होता है ये ओवरऑल होता है। यानी आपको चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी अगर आती है तो आप इंग्लिश पैडागॉजी में भी अच्छा करेंगे। और सीटेट बिना पैडागॉजी के निकाला ही नहीं जा सकता। तो आप सब लोगों को पैडागॉजी के अंदर एक सुपर से भी ऊपर व्यक्ति होना है, तो और बड़ा अच्छा आपको करना है। राइट, इंग्लिश बाय दीपक सर मेरा टेलीग्राम है, मैं इस पर भी पैडागॉजी के क्वेश्चन आप लोगों के साथ अब धीरे धीरे शेयर करना स्टार्ट करूंगा। अगले जितना भी टाइम हमारे पास बचा है, 1.5 मंथ, हम लोग सीटेट पे जी जान लगा देंगे इंग्लिश के। और जब मैं लाइव आऊंगा तो मैं पैसेजेस भी कराऊंगा, वो कैब भी कराऊंगा और पैडागॉजी भी कराऊंगा। एक प्रॉपर मॉक टेस्ट आपको कराने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इंग्लिश बाय दीपक सर मेरा टेलीग्राम है। अगर आप मेरे साथ डिटेल्ड पैडागॉजी और डिटेल्ड पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे बैच में भी जुड़ सकते हैं, जिसका प्राइस बहुत नॉमिनल है। 600-700 रुपये में आपको ये बैच मिल जाता है। और आप लोग अगले 1.5 महीने में हमारे साथ पेड बैच के अंदर तैयारी कर सकते हैं, जिसके अंदर अनुपम सर, लोकेश सर, हिमांशु सर, ठीक है, हमारे अजय सर, मैं आपको मिलूंगा और बाकी फैकल्टीज भी अवेलेबल रहेंगे। तो आप लोग हमारे पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं अगर आप एक प्रॉपर रेगुलर स्टडी चाहते हैं। राइट, और गाइस DSSB की भी वैकेंसीज आ रही हैं धीरे धीरे, उसके लिए भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए आइए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज क्योंकि हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं बेसिक लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए, कॉमन डेवलपमेंट रीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है, ये क्या होता है? आपने इस पे तारे जमी पे है मूवी भी देखी थी। तो अगर मैं बोलूं रीडिंग डिसऑर्डर जो है वो है हमारा क्या? डिसलेक्सिया, है ना। लेक्स जो है, लेक्स का मतलब ही होता है वर्ड, ठीक है, तो ये डिसलेक्सिया होगा। DYS की बीमारी जो है वो आपकी क्योरेबल होती है, मतलब ये क्योरेबल बीमारी होती है, इसको ठीक किया जा सकता है ना। DYS जिसमें भी होता है उस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। ठीक, तो पहला हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा B फॉर बॉम्बे, डिसलेक्सिया। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्कैनिंग और स्कीमिंग। अब देखो, अगर आपके, मैं चाहूंगा मेरे आंसर से पहले आप अपने आंसर बना ले, यानी इसको पोस्ट कर ले, आंसर बना ले और फिर मेरे आंसर से मैच कराएं। 15 में से अगर 12 नंबर आपके आ चुके हैं तो आप पहले ही पैडागॉजी के अंदर अच्छा करने वाले व्यक्ति हो। राइट, तो स्कैनिंग एंड स्किमिंग दोनों चीजें जो हैं, स्कैनिंग करना, स्कीमिंग दूध में से मलाई निकालना। स्कैनिंग मतलब पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, मानिए आपको ये देखना है कि यार ये वाली न्यूज कहाँ आई है, पूरा न्यूज़पेपर आप स्कैन कर रहे हो, ये सब रीडिंग से रिलेटेड होता है। स्कैनिंग और स्कीमिंग जो है वो आपका स्ट्रेटजी रीडिंग से रिलेटेड होती है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविज्म सब जानते हैं हम दोस्तों, ये कहलाता है रचनावाद, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है सीडीपी के अंदर, रचनावाद। ठीक, तो देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग प्रमोट्स। भाई सीधी सी एक बात मान के चलिए, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या है कि हम एम्प्टी वेसल नहीं है ना, हमारे अंदर पहले से ही बहुत नॉलेज होती है और उसी नॉलेज से हम नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। वी आर नॉट एम्प्टी वेसल, वी ऑलरेडी हैव नॉलेज एंड वी कैन कंस्ट्रक्ट द न्यू नॉलेज विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस वन। और इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत की जाती है और सब है, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है। और देखिए, पैडागॉजी में हमेशा अगर पॉजिटिव आंसर होगा तो वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा, अगर वो नेगेटिव आंसर होगा तो वो टीचर सेंटर्ड होगा। कोई भी अप्रोच अगर टीचर सेंटर्ड है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, कोई भी अप्रोच अगर चाइल्ड सेंटर्ड है तो वो पॉजिटिव है। तो A फॉर एप्पल राइट आंसर होगा। चलिए, इंटेंसिव रीडिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं हम गहन अध्ययन, ठीक है ना।
इंटेंसिव रीडिंग, इसको हम बोलते हैं गहन अध्ययन, यानी एक तरीके से आप बोल सकते हो बहुत ही डीप स्टडी करना, गहन अध्ययन बोल सकते हो, और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि बहुत डीप स्टडी करना। तो अगर इंटेंसिव रीडिंग है वो किस चीज के लिए होती है, इसका मतलब आप चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हो। प्लेजर के लिए रीडिंग होती तो एक्सटेंसिव होती, रीडिंग फॉर प्लेजर है तो वो एक्सटेंसिव होती, राइट, ये ध्यान रखिएगा। और अगर वो डिटेल में पढ़ रहा है तो वो आपकी क्या है, वो आपकी फिर क्या हो जाएगा, डिटेल रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल इज कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग, गहन अध्ययन। लैंग्वेज डेलिब्रेट है और कॉन्शियस एफर्ट है, यानी आप उसको बहुत सोच समझ के पढ़ रहे हैं और बड़ा कॉन्शियसली पढ़ रहे हैं। तो लैंग्वेज के साथ आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। डेलिब्रेट मतलब हो गया जानबूझकर, सोच समझकर, बहुत विचार करके, और आप बड़े कॉन्शियस वे में पढ़ रहे हैं, तो आप लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं, है ना, आप लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं। आपने देखिए, मानिए अगर हमारा सीटेट का कोर्स लिया तो आप बार बार हमसे कहेंगे सर सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हो, ये वाला टॉपिक नहीं कराया या वो टॉपिक नहीं कराया या ये वाली चीज करा दो, वो इसका मतलब आप बड़े डेली कॉन्शियस होके पढ़ रहे हो कि यार मेरे को तो ये भी टॉपिक पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो ये लैंग्वेज लर्निंग है। लेकिन जब आप अपनी मदर टंग पढ़ते हो तो वो आप एक, है ना, जब आप अपनी मदर टंग पढ़ते हो तो वो एक नॉर्मल वे में पढ़ते हो, राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, चिल्ड्रन जो है लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं। ये हर व्यक्ति के लिए, खासकर मैं जब इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं उनको वही पूछता हूं कि पर्पस बताइए, है ना, क्यों आप सीखना चाहते हैं या क्या पर्पस है। क्योंकि अगर आप सिर्फ एग्जाम के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छा तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट, एक ठीक है चलिए एग्जाम को लेकर भी क्या होगा, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको ओवरऑल ग्रोथ चाहिए तो आपको चाहिए नहीं यार अब इंग्लिश में तो मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है, सिर्फ मुझे नाउन पर नाउन तक सीमित नहीं रहना, या मुझे कोई सीटेट की इंग्लिश नहीं, मुझे एक ओवरऑल इंग्लिश आनी चाहिए। और मैं हमेशा मानता हूं पेपर वो निकालते हैं जो ओवरऑल इंग्लिश जानते हैं, ना कि किसी एग्जाम की इंग्लिश, राइट। तो आपको मैं डे 1 से बोलूंगा रीडिंग करते रहिए, है ना, और एक मोटिवेशन लाइए कि मैं इंग्लिश क्यों पढ़ूं, क्योंकि मुझे पता है बीइंग अ टीचर मुझे रिक्वायरमेंट होगी। तो ये मोटिवेशन राइट आंसर होगा। चलिए, कंटेंट वर्ड वो होते हैं जो एक तरीके से जिनका कोई डिक्शनरी मीनिंग होता है। कंटेंट वर्ड वो होते हैं दोस्तों जिनका कोई डिक्शनरी मीनिंग होता है। इन्हीं को हम लेक्सिकल वर्ड के नाम से भी जानते हैं, इन्हीं को हम लेक्सिकल वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो लेक्सिकोग्राफी क्या होता है, डिक्शनरी होता है। लेक्सिकोग्राफर कौन होते हैं, जो डिक्शनरी बनाते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या होगा, ये होगा लेक्सिकल वर्ड्स। इसको अगर मैं बोलूं तो इसको आप क्या बोलेंगे, लेक्सिकल वर्ड्स बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बोला है, और देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही क्वेश्चन आता है पोज कर सकते हो और आंसर लगा के अपना आंसर मेरे आंसर से मैच करा सकते हो, ठीक। चलिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये तो मैं पेड बैच में भी पढ़ा रहा था दोस्तों कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या, यानी लर्निंग के लिए असेसमेंट। बच्चा अभी सीख ही रहा है और सीखते सीखते उसका असेसमेंट हो रहा है ना। अगर असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता तो सीख चुका है उसका असेसमेंट, लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग सीखने के लिए असेसमेंट। तो ये कहलाते हैं हमारे FA, जिनको आप यूनिट टेस्ट, है ना, वीकली टेस्ट के तौर पे देखते हो, FA बोलते हैं हम, ठीक है ना, जिसको आप वीकली यूनिट टेस्ट के फॉर्मेटिव असेसमेंट के तौर पे इनको माना जाता है। चलिए ये बताइए रिसेप्टिव स्किल्स कौन कौन से हैं। रिसेप्टिव का मतलब जो ग्रहण करेंगे, चीजों को अपने अंदर ऑब्जर्व, मतलब कहते हैं ना ग्रहण करेंगे, रिसेप्टिव उस सेंस में आ रहा है। तो इनमें से कौन से रिसेप्टिव स्किल्स हैं। रिसेप्टिव स्किल्स का मतलब हो गया एक तरीके से चीजों को ग्रहण करना। तो देखिए इसका मतलब लिसनिंग से आप सुनते हैं, लिसनिंग से आप सुनते हैं, और अगर मैं बात करूं लिसनिंग हो गया, और रीडिंग से भी आप ग्रहण करते हैं। तो लिसनिंग और रीडिंग आपके रिसेप्टिव स्किल्स हो गए हैं। और फिर प्रोडक्टिव कौन से हो जाएंगे, प्रोडक्टिव हमारे हो जाएंगे जो आपके स्पीकिंग हो गया और राइटिंग हो गया। स्पीकिंग और राइटिंग आपके क्या हो जाएंगे, प्रोडक्टिव स्किल्स हो जाएंगे, ये ध्यान रखिए।
तो आपका यहां पर सी फॉर कैट राइट आंसर होगा। हाँ जी, सी फॉर कैट जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बता दीजिए कि कौन सा नेचुरल मेथड टीचिंग के लिए माना जाता है। अगर मैं बोलूं कि भाई जब आप सेकंड लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं तो कौन सा इसमें से नेचुरल मेथड है। तो देखिए, नेचुरल का मतलब आप एक जेन्युइन वे में इंग्लिश सीख रहे हैं, नेचुरल वे में इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप सेकंड लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज के अंदर ही सीख रहे हैं, मतलब इंग्लिश को सीख रहे हैं तो इंग्लिश में। अभी आप जो मेरे से इंग्लिश सीख रहे हैं मैं हिंदी में बोल रहा हूं, है ना, तो ये आपका तरीका नेचुरल मेथड नहीं है, ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन अगर मानिए मैं पूरी चीजों को, मैंने सपोज मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि गाइस प्लीज टेल मी अबाउट टेल मी द आंसर ऑफ दिस, which one do you believe is the natural method, okay, where you just understand the second language and you understand the target language by using the target language, right। तो अगर मैं ऐसे पढ़ाने लगूंगा तो तब मैं नेचुरल वे में पढ़ा रहा हूं, यानी मैं आपको डायरेक्ट मेथड से पढ़ा रहा हूं, है ना, तब मैं टारगेट लैंग्वेज को यूज कर रहा हूं पढ़ाते हुए, इसको आप डायरेक्ट मेथड बोलते हो। बैनिशिंग मदर टंग इन क्लासरूम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। बैनिश मतलब होता है मना कर देना या निकाल देना, किसी को बाहर निकाल देना, है ना, एग्जाइल कर देना, वो बैनिश होता है। तो मदर टंग को बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाना ये क्लासरूम के अंदर। मानिए अगर कोई जैसे बड़े बड़े स्कूल्स में, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, वहां पर आपको इंग्लिश बोलना अलाउड है, हिंदी बोलना अलाउड नहीं है, जो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भारत में रह के अगर आप ये कर दे कि हिंदी बोलना अलाउड नहीं है तो वो बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन ऐसा हो रहा है और गवर्नमेंट उस पर ध्यान भी नहीं देती है ना। लेकिन अगर मानिए किसी क्लासरूम में मदर टंग, जैसे आपकी हिंदी है, बंगाली है, पंजाबी है, जो भी है, अगर वो बैनिश कर दी जाए और आपको बोला जाए चलो खाली एक कोई लैंग्वेज बोलो, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, यानी आप फिर जो भी चीज सीख रहे हो वो उसी लैंग्वेज में सीख रहे हो। स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, ये मैंने बताया भी था दोस्तों, ये कम से कम 10 बार आ चुका हुआ पेपर में क्वेश्चन है। इसको हम बोलते हैं मीनिंग को समझना, यानी ये होता है अर्थ विज्ञान, है ना, इसको हम बोलते हैं अर्थ विज्ञान टाइप में। तो इसको ना सिमेंटिक्स बोलते हैं। सिमेंटिक्स का मतलब क्या होता है कि जब भी आप लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है ना, हाँ जी, जैसे मैंने बोला तेरे को देख लूंगा, अब तेरे को देख लूंगा में मैंने धमकी दी है, लेकिन तेरे को देख लूंगा तो नॉर्मल बंदा समझेगा भाई देखने आएगा मुझे, है ना, लेकिन तेरे को देख लूंगा यानी एक धमकी है। इसका सिमेंटिक्स ये कहता है कि भाई इसने मुझे धमकाया है। तो सिमेंटिक्स का मतलब ये नहीं जो बोल दिया वही मीनिंग, सिमेंटिक्स का मतलब जो बोला उसमें एक्चुअल मीनिंग क्या निकला, उस वर्ड का रियल मीनिंग क्या है, वो सिमेंटिक्स कहलाता है। चलिए, चॉम्स्की कहते हैं कि भाई सबके पास एक है ना, एक सेट रूल ऑफ ग्रामर है। मतलब आप देखो किसी भी परिवार में पैदा हो आप उस लैंग्वेज को सीख जाते हैं। कोई कोई महाराष्ट्र में पैदा हुआ मराठी सीख गया, कोई तमिल में पैदा हो तमिलनाडु में तमिल सीख गया, कोई दिल्ली में पैदा हुआ हिंदी सीख गया, है ना। अब सबकी ग्रामर अलग है, सबकी दुनिया अलग है। तो इसका मतलब क्या है, अंदर एक डिवाइस फिट है, जिसको कहते हैं ना कि सबके माइंड में एक सेट ऑफ रूल्स पहले से ही है, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रामर, और यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, चॉम्स्की ने, ये ध्यान रखिएगा। राइट, चलिए 2 क्वेश्चन और हम देख लेते हैं जल्दी से। 2 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। व्हेन अ राइटर डिस्क्राइब्स एन इंसिडेंट ऑफ सीन विच हैड अकर्ड इन द लाइफ और एनी पर्सन्स लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी, यानी बंदा अपने मेमोरी के बेस पर आपको कहानियां बता रहा है। जैसे वो कह रहा है मैं जब यूएस गया तो यूएस में ये हुआ, वहां गया तो ये हुआ, तो वो अपनी मेमोरी बेस है ना आपको कहानियां बता रहा है। तो इसको ना आप मेमवॉर बोलते हो। ये देखो प्रोनाउंसिएशन भी याद रखना, मेमवॉर यानी मेमोरी बेस्ड स्टोरियां बताना। मेमवॉर का मतलब है मेमोरी बेस्ड स्टोरीज बताना, ये ध्यान रखिएगा। राइट, चलिए लास्ट बता दीजिए। डेवलपमेंट ऑफ मदर टंग इन चाइल्ड इज जनरली एज्यूम्ड एज, अगर आप मदर टंग सीख रहे हैं तो उसको क्या माना जाता है। मतलब आपने जो मदर टंग सीखी, पहली बात तो ध्यान रखना आपका कोई एफर्ट नहीं था मदर टंग सीखने में, आप ऑटोमेटिकली सीख गए, है ना, नेचुरली सीख गए। तो मदर टंग को सीखने में आपके 0 एफर्ट थे। और जब आपका कोई एफर्ट ना लगे, आप डेलिब्रेटली ना करें, कॉन्शियसली ना करें, तो उसको हम एक्विजिशन बोलते हैं।
एक्विजिशन का मतलब लैंग्वेज को एक्वायर करना विदाउट एफर्ट्स। एक्विजिशन का मतलब लैंग्वेज को एक्वायर करना और जब कोई एफर्ट ना लगाए गए हो। तो मदर टंग को अगर मैं बोलूं जनरली एज्यूम्ड क्या किया जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन के तौर पे देखा जाता है, राइट। तो दोस्तों आज मैंने 15 क्वेश्चन कराए, जो कि मैं हर बार 15 मिनट में कोशिश करूंगा, ताकि शॉर्ट टाइम में, है ना, 15 मिनट के कैप्सूल वीडियो में आपको मेरी तरफ से पैडागोजी की अच्छी तैयारी मिल जाए। और बहुत जल्दी हम लोग लाइव ऑडियंस बन के भी आएंगे, आप लोग लाइव भी मिलिएगा मुझे, और मैं बहुत अच्छी तैयारी आपकी सीटेट की भी कराऊंगा, राइट। तो जुड़े रहिएगा। एक रिक्वेस्ट और है, रीड करते रहिए, सीटेट रीडिंग करेंगे निकल जाएगा, पैडागोजी पढ़ते रहिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें ध्यान दीजिए आराम से। बहुत इजी एग्जाम रहता है, 90 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। यस 130 का चैलेंज है, आप अपना टारगेट 110 से 120 में रखिएगा, निकल आता है 110 से 120 का टारगेट, तो कोशिश करिए 130 भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आता, मेहनत करेंगे आप 130 भी ला सकते हैं। चलिए इतना ही था, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज, माय नेम इज दीपक, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।